गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस नवोदय नॉलेज चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग अपने धरती अपने पृथ्वी के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन सभी पॉइंट्स पर सभी का क्वेश्चन बनता है और इस पॉइंट्स का आंसर आपके सामने में है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अपने जिस धरती पे अपने जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसकी क्या खासियत है कि सभी ग्रहों में से सिर्फ इसी ग्रह पर रहने के लिए जीवन संभव हो पाया है। आखिर में इस पृथ्वी पर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो आइए हम जानते हैं अपने अर्थ को, अपने पृथ्वी को। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब के बारे में क्वेश्चन के द्वारा अध्ययन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछी जाए, हमारे इस सोलर सिस्टम में पृथ्वी का आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर पाँचवां हो जाएगा। यह आकार में पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी इसका अर्थ यह है कि इससे पहले और भी 4 ग्रह जो कि पृथ्वी से बड़े हैं और वह 4 ग्रह जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है। तो 5वें स्थान पर हमारी पृथ्वी आती है आकार के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछी जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लंब से 23.5 डिग्री के कोण बनाते हुए झुका हुआ है। यह जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और यहाँ पर भी इसी पृथ्वी का, इसी अर्थ का फिगर बनाया गया है। तो ये लाइन जो है तिरछा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यह अभिलंब से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसीलिए इस लाइन को तिरछा दिखाया गया है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव हो पाया है इस सोलर सिस्टम में? तो सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पे जीवन संभव हो पाया है और यह हमारी पृथ्वी है जिस पे जीवन संभव हो पाया है। इसके कारण यह है कि यहाँ पर वायुमंडल पाए जाते हैं और इस पृथ्वी की, इस ग्रह की जो सतह है वह ठोस है और इसी वजह से हम लोग इसकी सतह पर रह पाते हैं या फिर पेड़ पौधे फसल ये सारे उगा पाते हैं। घर, ज़मीन और पहाड़ सभी इसी पृथ्वी की, इसी धरती की सतह पर पाई जाती है जिस पर ये सारे काम होते हैं और इस कारण से यहाँ पर वायुमंडल होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। तो ये हमारी पृथ्वी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे सभी सोलर सिस्टम में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, पृथ्वी की कौन सी एक उपग्रह है? पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है और चंद्रमा का भी बहुत महत्व है हमारे पृथ्वी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, इस पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो विषुवतीय व्यास ये हो जाती है, ये लाइन जो है ये विषुवतीय लाइन है, विषुवतीय रेखा है और इसी कारण से विषुवतीय व्यास यहाँ से यहाँ तक 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछा जाए तो 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इस पृथ्वी से जो कि इम्पॉर्टेंट है और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारे इस पृथ्वी की सारे पॉइंट्स की, सारे कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास का अर्थ हो गया नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच जो डिस्टेंस है इसको ध्रुवीय व्यास कहा जाता है। क्योंकि यह पृथ्वी थोड़ी सी नारंगी के शेप में है इसीलिए ध्रुवीय व्यास कम है विषुवतीय व्यास की अपेक्षा और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। इस प्रकार से और दोनों व्यास के बीच अगर अंतर पूछा जाए, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच कितना अंतर है, तो दोनों के बीच लगभग 42 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। इस अंतर को विषुवतीय व्यास में से ध्रुवीय व्यास माइनस कर देंगे। इसका अर्थ है 12,756 में से 12,713.6 किलोमीटर माइनस कर देंगे
तो दोनों व्यास के बीच का अंतर 42 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट, औसत व्यास, यानी इस पृथ्वी का और ये जो पृथ्वी है इसकी औसत व्यास कितना है? तो औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि पृथ्वी के औसत व्यास की गणना सबसे पहले किन्होंने की थी या किसने की थी? तो पृथ्वी के औसत की व्यास की गणना सबसे पहले इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछी जाए पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? तो पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो सकती है पृथ्वी की औसत व्यास की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो पृथ्वी की औसत व्यास की गणना सबसे पहले इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो सकती है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? यानी ये हमारी सोलर सिस्टम का स्टार है यानी सन है, जो कि सन से अर्थ के बीच कितना डिस्टेंस है? तो सूर्य से अर्थ के बीच डिस्टेंस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी के बीच जो दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, और या फिर कह सकते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, यह जो हमारी पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। इस ढंग से ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया और ये ईस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसकी गति कितनी होती है, उसकी चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि यह पृथ्वी 1610 किलोमीटर के प्रति घंटे के स्पीड से, प्रति घंटे की चाल से यह घूमती है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं यह पृथ्वी 1610 किलोमीटर की स्पीड से घूमती है, और इतने तेज़ से घूमते हुए हम लोग का अनुभव नहीं हो पाता है। जिस तरह से हम लोग किसी फास्टेस्ट चलने वाली ट्रेन पे बैठे होते हैं और अंदर में बैठ करके ट्रेन पे सारे हम लोग अखबार पढ़ने का काम, खाने का या सोने का काम करते हैं, जिस तरह से ट्रेन के डब्बे के अंदर, उसी ढंग से ट्रेन की गति नहीं पता चल पाती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है। जिस पृथ्वी पर रहते हैं हम लोग, पृथ्वी की स्पीड 1610 किलोमीटर होते हुए भी हमारी पृथ्वी की गति को हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और इंटरेस्टिंग बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए कितने घंटे में एक चक्कर को, अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा कर लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर को पूरा कर लेती है, और जिसे घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। यानी ये पृथ्वी का डेली का काम होने के कारण इसे दैनिक गति कहा जाता है। प्रत्येक दिन ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक बार इस ढंग से घूम लेती है, और इसी को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, जिसके कारण इस पृथ्वी पर दिन और रात होती हैं। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को हम सभी को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हैं, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो सूर्य की परिक्रमा करने में हमारी पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो ये आप सभी जानते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड का समय लगता है। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है, इस ढंग से सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में इस तरह से इसे 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड का समय लग जाता है। यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है हमारे पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी को
सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में जितनी समय लगती है उसे ही सौर वर्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर इस लाइन में है। जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले लीप वर्ष की यहाँ पर बात आई है, यानी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि पृथ्वी को एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, और इसी कारण से हर चौथे वर्ष में एक दिन फरवरी महीने में बढ़ जाते हैं। 28 दिन की जगह पर 29 दिन हो जाता है। लीप वर्ष में क्या होते हैं कि ये 6 घंटा जो एक्स्ट्रा हो रहा है वह 6 घंटा 6 × 4 करके, यानी यहाँ पर लिखा जा रहा है 6 × 4 करके 24 आवर्स हो जाते हैं। और 24 आवर्स का अर्थ हो जाता है, या 24 आवर्स का अर्थ हो जाता है एक दिन। और यही एक दिन जो है इस फरवरी महीने में क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं, यानी 28 के जगह पर 29 दिन हो जाता है फरवरी के महीने में। अगर ये क्वेश्चन पूछी जाए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होते हैं, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण ही यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिस वजह से पृथ्वी के जैसे ही मंगल ग्रह पर इस ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। और भी कई कारण हैं कि यहाँ पर भी जीवन की संभावना बन सकती है। आने वाले समय में मंगल ग्रह पर भी मनुष्य रह सकते हैं, यहाँ पर भी मानव बस्तियाँ बसाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, और भी हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? यह जूनियर क्लास के बच्चे में दिया हुआ है स्कूलों में क्वेश्चन में कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल पाई जाती है, यानी लगभग 75% यानी 3/4 हिस्से में जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और हम लोग पृथ्वी के बारे में और विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी को इस 4 भाग में यहाँ से इस ढंग से बांट दे तो 3 हिस्से यानी 3/4 वाला जो भाग है, ये भाग और इस भाग में पानी पाया जाता है, यानी 75% हिस्से में पानी पाए जाते हैं, जिस वजह से पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है। और एक हिस्से में ज़मीन वाला भाग होता है। जैसे कि जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महादेश हैं, उन 7 महादेश को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वह पृथ्वी के एक हिस्से में अपना ज़मीन वाला पार्ट यानी लैंड वाला पार्ट बना पाता है। और 3 हिस्सा जैसा कि 5 महासागर हैं और अपना हिस्सा पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। 5 महासागर मिल करके ही पृथ्वी के 3/4 हिस्से को कवर किए हुए हैं। तो इस कारण से जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एक और चीज़ है, पृथ्वी और शुक्र दोनों आकार में बराबर हैं, आकार और बनावट की दृष्टि से दोनों बराबर है, यानी इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और इस वजह से यहाँ पर शुक्र बराबर पृथ्वी लिखा गया है, क्योंकि दोनों आकार और बनावट की दृष्टि से बराबर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और पूछा जाए प्रॉक्सिमा सेंचुरी किस समूह का है, तो ये अल्फा सेंचुरी समूह का है। अगर पूछा जाए प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है वह किस समूह का है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी समूह का है। यानी क्वेश्चन
का आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी समूह का है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, जो सबसे नज़दीक का तारा है वह सूर्य है, और सूर्य के बाद अगर कोई तारा है तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो ये हो गई इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइरस या डॉग स्टार एक तारा है जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी आकाशीय पिंडों को इसकी बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स में मापी जाती है। 9 प्रकाश वर्ष बहुत ज़्यादा यानी दूर है और सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। हम लोग समझ सकते हैं कि सूर्य जो इतना बड़ा हैवी है और हमारे पृथ्वी को प्रकाशित करते रहती है, हमारी धरती को प्रकाशित करते रहती है, और जो साइरस या डॉग स्टार है वह सूर्य से भी 2 गुने द्रव्यमान वाला है। तो इसका अर्थ है कितना ज़्यादा वह द्रव्यमान वाला होगा, है ना। तो वह भी बहुत ज़्यादा द्रव्यमान वाला होगा, सूर्य से 2 गुने होंगे, यानी सूर्य से डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है कि रात्रि में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है। तो रात्रि में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा अही साइरस है। रात्रि में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा दिखाई पड़ने वाला साइरस है, यानी रात्रि के समय जो सबसे ज़्यादा तारा चमकीला दिखता है वह साइरस ही है, जो कि हमारे पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारी पृथ्वी के। तो और भी है, यहाँ पर कई जगह बताया गया है कि ये ऊपर पर नॉर्थ पोल हो गया और ये नीचे साउथ पोल है, ये विषुवत रेखा है, और ऊपर पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है जो कि नॉर्थ तरफ जाती है ये लाइन, और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ में है, यानी साउदर्न जो हेमीस्फीयर है यहाँ पर बनता है मकर रेखा। इस पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है। और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर जो है यहाँ पर बनते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बीच से जो लाइन गई है ये इक्वेटर लाइन हो जाती है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं यह हमारी पृथ्वी के बारे में है, और इसको समझने के लिए इन सारे इमेजिनरी लाइन का प्रयोग किया गया है जिससे हम अपने अर्थ को और अर्थ के पृथ्वी के भाग को समझ सके। तो हमारी पृथ्वी जो कि यहाँ पर जीवन संभव है, एक ही प्लेनेट है, एक ही ग्रह है, इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं हमारे इस सोलर सिस्टम में। और नवोदय नॉलेज चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली और भी वीडियो अच्छी वीडियो मिल पाएँ और ज्ञान वर्धन हो सके, जिससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो ये हैं पॉइंट्स पृथ्वी के बारे में। इसके आज के लिए यहीं तक।